हाय दोस्तों, हैप्पी न्यू ईयर। आज मैं हूँ आसनसोल पश्चिम बंगाल में और ये है आसनसोल का मिनी बस का बस स्टैंड। और आज मैं यात्रा करूँगा मैथन डैम का और यहीं से मैं मिनी बस पकड़ के वहाँ तक पहुँचूँगा। ये बसें पश्चिम बंगाल की पहचान हैं। आपने कोलकाता में भी इन बसों में सवार होकर विभिन्न क्षेत्रों में यात्राएं की होंगी। और ये रही हमारी गाड़ी और अब हम सवार हो चुके हैं अपनी गाड़ी में। देखिए आप, आसनसोल से आपको माइथन के लिए जो गाड़ी मिलती है उसमें बस किराया आपको मात्र 50 रुपये लगते हैं। आसनसोल से चलकर ये गाड़ी नियामतपुर तेंदुआ मोड़ होते हुए माइथन को जाती है। जीटी रोड से माइथन की दूरी लगभग 3 से 4 किलोमीटर की है। और अब हम पहुंच चुके हैं माइथन डैम। इस डैम के पास ही मां कल्याणेश्वरी मंदिर है और इस मंदिर के आसपास के क्षेत्र को बांग्ला में मायथान बोला जाता है, जिसको कन्वर्ट करके आज मायथन के नाम से हम लोग जानते हैं। और मायथन डैम इसी मंदिर के आसपास है। मायथन मतलब माँ का स्थान, उसी को बदल के मायथन डैम रखा गया है नाम इस क्षेत्र का। यह डैम मुख्यतः झारखंड में है। धनबाद जिले में बराकर नदी पर यह बांधा गया है। चूँकि मैं पर्यटकों के आने के समय के पूर्व पहुंच चुका हूं, इसीलिए अभी खाली खाली सा नज़र आ रहा है। कुछ ही देर में यहाँ भारी संख्या में भीड़ आपको देखने को मिलेगी। और ये है बोटिंग करने का स्थान और मैं लिए चलता हूं आपको जहां से बोटिंग की शुरुआत होती है। इस एरिया को इतना विकसित किया गया है कि आपका मन मोह लेगा और बिना फोटो या वीडियो के आप जा ही नहीं सकते हैं यहाँ से। यह माइथन डैम दामोदर वैली कॉरपोरेशन यानी डीवीसी के अंतर्गत आता है, जहाँ बिजली बनाई जाती है, बिजली का उत्पादन किया जाता है यहाँ पर इस डैम से। इस तरह से हम सीढ़ियों से नीचे उतर रहे हैं और जा रहे हैं। पहले देखते हैं कि क्या रेट है नाव में चढ़ने का। और हम बढ़ रहे हैं टिकट काउंटर की ओर। बाईं तरफ हमारे टिकट काउंटर है और सामने का व्यू देखिए आप, क्या प्यारा है, कितना सुंदर। और ये रहा हमारे सामने टिकट काउंटर। चलिए चलकर देखते हैं। और ये देखिए बोट या स्पीड बोट का चार्ट यहाँ टंगा हुआ है। जिस प्रकार आप की सुविधा हो उस अनुसार आप जा सकते हैं। लोग यहाँ फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ या स्कूल कॉलेज के बच्चे बच्चियाँ एक साथ बोटिंग करते हैं। अभी हमारे बोटिंग करने में देर है, तब तक आपको कुछ झलकियाँ मैं यहाँ दिखा देता हूँ। अभी कुछ खाली खाली सा है। लगभग आधे से 1 घंटे में यहाँ बहुत भारी भीड़ होने वाली है। ऐसे सुंदर दृश्य शायद आपने टेलीविज़न या फिल्मों में देखा होगा और हकीकत में आप यहाँ जाके देख सकते हैं। हमारे सामने देखिए आप, कितने सुंदर सुंदर नाव यहाँ सजे हुए हैं, स्पीड बोट हैं। इस डैम की खास बात यह है कि बीच बीच में आपको टापू मिलेंगे। अब हम बढ़ रहे हैं दूसरे बोटिंग घाट की ओर। देखिए इसकी भी सजावट आपका मन मोह लेगी। आप बिना तस्वीरें लिए यहाँ से जा नहीं पाएंगे। यदि आप यहाँ अकेले पहुँचते हैं या 2 दोस्त साथ में पहुँचते हैं तो आपको शेयरिंग बोट भी यहाँ मिल जाएगा मात्र 100 रुपये में। चूँकि मैं भी यहाँ अकेले पहुँचा था तो मुझे भी शेयरिंग बोट लेना पड़ा। अब धीरे धीरे पर्यटकों की संख्या में इजाफा हो रहा है। इस बोटिंग घाट में आपको आइसक्रीम, झाल मुड़ी, इडली वगैरह सब कुछ मिलता है यहाँ पे। बोटिंग से पहले मुझे लग रहा है कि मैं कितना से कितना वीडियो या फोटो इन नावों का, इस जलाशय का, इस डैम का ले सकूं, ताकि आप लोग देख सकें मेरे साथ। चलिए अब हम आप लोगों को दिखाते हैं कि किस तरह नाव तक लोग पहुंचते हैं टिकट लेके और किस तरह उनको जैकेट पहनाया जाता है। ये देखिए कुछ बच्चे पहुंचे हैं यहाँ पे, पहन रहे हैं लाइफ जैकेट। लाइफ जैकेट पहनना बहुत ही ज़रूरी है। लोग रंग बिरंगे चश्मे यहाँ खरीद के बोटिंग करने के लिए जाते हैं, जिसका उदाहरण आप सामने देख रहे हैं। ये दोनों बच्चे, ये बच्चे बोटिंग के पूर्व ग्रुप फोटो खिंचवा रहे हैं ताकि माइथन डैम की यादें सहेज के अपने मोबाइल में रख सकें। अब हम भी टिकट लेके बोट के समीप आ चुके हैं। अब हम बैठने जा रहे हैं अपने बोट में। ये रही हमारी बोट और हम बैठ चुके हैं अपने बोट में।
चलिए आप भी हमारे साथ बोटिंग के दृश्यों का आनंद लीजिए, कुछ इस तरह जिस तरह हम लोग ले रहे हैं। इसी बराकर नदी पर आपको झारखंड में एक और डैम कोडरमा में मिलेगा, जो तिलैया डैम के नाम से प्रसिद्ध है। वहाँ भी आप बोटिंग की सुविधाएं उपलब्ध है आपको, आप बोटिंग कर सकते हैं। तब तक आप मैथन डैम का आनंद लीजिए और देखिए यहाँ के दृश्यों को। और अब हमारा स्पीड बोट बैक हो रहा है और यहाँ से चलेंगे हम लोग सामने की ओर। बोटिंग के दौरान कुछ कुछ टापुओं पर उतरने की अनुमति दी गई है सरकार के द्वारा। इसके लिए आपको कुछ उच्च किस्म के टिकट लेने पड़ेंगे, तब आप वहाँ पे उतर सकते हैं। हम लोगों को बताया गया है कि हम लोग एक टापू के चारों ओर चक्कर लगा के ही आने वाले हैं। स्पीड बोट से जब आप बोटिंग करते हैं तो आप इस बात का ख्याल रखें कि आप मोबाइल अपने मजबूत हाथों से पकड़ के रखें, कहीं भी कभी भी ये गिर सकता है। और सामने आप देख पा रहे हैं एक टापू, यहाँ साल के वृक्ष हैं इस टापू पर। चारों ओर जल से घिरे भूखंड को टापू कहा जाता है। ये हम अपनी कक्षाओं में पढ़ते थे, लेकिन आज देखने को मिला। जल को चीरते हुए कितनी तेज गति से जा रही है, आप अनुमान लगा सकते हैं इस वीडियो में। अगर इस तेज गति वाले बोट में आपको चढ़ने में डर सा लगता है तो आपके लिए नाव भी उपलब्ध है, जो हाथ से चलाया जाता है। वैसे तो सालों भर इस डैम में पर्यटक आते ही रहते हैं कुछ न कुछ, लेकिन देखा जाता है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, फरवरी के महीने में काफ़ी संख्या में पर्यटक यहाँ आते हैं। दिसंबर के लास्ट सप्ताह और जनवरी के फर्स्ट सप्ताह में यहाँ पर्यटकों की काफ़ी भीड़ होती है। धनबाद से मैथन डैम की दूरी लगभग 42 किलोमीटर बताई जाती है और वहीं 25 किलोमीटर दूरी आसनसोल से है इसकी। लोग इन सुंदर दृश्यों का आनंद ले सके, इसलिए बोटिंग वाले भैया कुछ मिनटों के लिए वहाँ पे रोक देते हैं, स्थिर कर देते हैं बोट को, ताकि आप आनंद ले सकें इन जगहों का। और ये है मैथन डैम का फाटक। बरसात के दिनों में जब पानी ओवर हो जाता है तो इन्हीं फाटकों के द्वारा उनकी निकासी की जाती है। डैम को बनाने का उद्देश्य मुख्यतः आसपास के क्षेत्रों में सिंचाई, बिजली का उत्पादन और मत्स्य पालन है। साथ ही साथ विभिन्न क्षेत्रों में पेयजल के रूप में भी यहाँ के पानी का उपयोग किया जाता है। और इस छोटे से टापू की एक खास विशेषता है कि ये दूर से देखने पर ऊंट जैसा नजर आता है। और अब छोटे से बोटिंग सफ़र के बाद हमारा बोट लगने जा रहा है फिर से अपने घाट पर। मेरी आपके लिए एक छोटी सी लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण सलाह है कि आप तैरना आता है आपको या ना आता हो, लेकिन आप लाइफ जैकेट का इस्तेमाल ज़रूर करें। इस छोटे से पवन चक्की को देख के हम लोग अपने बचपन को याद कर सकते हैं। मेले में गुब्बारे के अलावे प्रिय खिलौनों में से एक था हमारे लिए। अब हम इन सीढ़ियों के सहारे नीचे की ओर जाएंगे, फाटक के नीचे की ओर, और वहाँ के दृश्य को आपको दिखाएंगे कि कैसा है वहाँ का दृश्य। आप देखिए, बने रहिए हमारे साथ। धीरे धीरे पर्यटकों की संख्या में इजाफा होता हुआ और बच्चे, स्कूली बच्चे यहाँ आए हुए हैं। और रास्ते में मिला हमें ये हिरन। ये असली नहीं, नकली हैं, छोटे छोटे बच्चों के खिलौने हैं ये। और अब आप जैसे जैसे आगे की ओर बढ़ते हैं, ये दुकानें आपको नज़र आएंगी, विभिन्न तरह के स्टॉल नज़र आएंगे आपको। इस डैम के नीचे आपको पूरा मेला देखने को मिलता है। बच्चों के खिलौनों से लेकर
आपको यहाँ मिलता है खाने पीने की चटपटे और स्वादिष्ट व्यंजन। आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए इस मेले का दृश्य, छोटे से मेले का दृश्य, किस प्रकार हम लोग यहाँ घूम रहे हैं और क्या क्या देखने को मिलता है हमें, आपको भी दिखाते चलता हूँ मैं। यहाँ विशेष रूप से आपको बच्चों को खेलने के खिलौने मिलेंगे और बच्चों के झूले मिलेंगे, बच्चों के लिए घोड़े हाथी से बने तारामाची मिलेंगे, आपको नाव मिलेंगे, जंपिंग मिलेंगे, बहुत सारे झूले बच्चों के लिए खासकर यहाँ हैं। सामने लगे इन स्टॉलों को देखकर आप आकर्षित हुए बिना नहीं रहेंगे। और ये सामने देखिए छोटे छोटे से जीप बच्चों के लिए हैं। बहुत ही मनोरंजन का दृश्य यहाँ होता है जब बच्चे इन पर चढ़ के इसकी सवारी करते हैं। और इस स्टॉल को देखिए, आपके मुंह में पानी आ जाएगा और आपको भूख ना लगी हो फिर भी आप इस स्टॉल में इस तरह खाते हुए नजर आएंगे। आप बच्चे बिना पानी के बतख की सवारी करने के लिए तैयार रहे। यहाँ पर रंग बिरंगे बतख घोड़े आपको इस झूले में मिलेंगे। इस झूले को इंतजार है छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों का। और ये वो जगह है जहां आप खुद अपने बच्चों को शरारत करने के लिए छोड़ते हैं, उछलने कूदने के लिए छोड़ते हैं, और वो भी पैसे चुका कर। और ये लीजिए, इस ट्रेन में आपके बच्चे बिना आपकी यात्रा करेंगे, वो भी आपके पैसे से। काश हम भी अगर बच्चे होते। और ये क्या, जिस उम्र में बच्चे हंसते खेलते कूदते हैं उस उम्र में ये बच्ची अपने परिवार का पेट चलाने के लिए इस तरह के कारनामे कर रही हैं। रस्सी पे अकेले चलना, उसके ऊपर लोटे पे लोटा रख के चलना, गजब का बैलेंस बनाए हुए हैं। इस तरह के दृश्यों को देखकर आपको क्या लगता है कि सभी बच्चों का जीवन आसान है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। और चलिए अब हम आप लोगों को चलते हैं दुकानों पर, स्टॉलों पर कि क्या क्या बिक रहा है। ये खिलौने हैं बच्चों के सारे, तरह तरह की दुकानें सजी हुई हैं फूलों की, और फूलों का दृश्य आपके सामने है। और ये है फूलों का बगीचा जिसमें अभी नो एंट्री है, किन्हीं के जाने पर अभी नो एंट्री बैन लगा हुआ है। आपको दूर से ही मैं दिखाता हूँ। और ये देखिए, ये एरिया है फाटक के नीचे का, आप जो ऊपर से मैं दिखा रहा था आपको उसी के नीचे का एरिया है। जब पानी बरसात के दिनों में ज़्यादा होता है तो इन फाटकों में से कुछ फाटकों को खोल दिया जाता है ताकि डैम के टूटने का खतरा कम हो। इस डैम के जरिए बिजली का उत्पादन भी किया जाता है। वहाँ पर जाने के लिए प्रतिबंध लगा हुआ है, इसलिए हम वहाँ आपको जाके नहीं दिखा पाएंगे। जल को बहुत ही ऊंचाई से टरबाइन पर गिराया जाता है और टरबाइन के सहारे डायनेमो को चलाकर बिजली का उत्पादन किया जाता है इस डैम से। गाड़ियों के पार्किंग की सुविधा डैम के नीचे है, पार्किंग की जगह, इसलिए सारी गाड़ियां वहीं नीचे जा रही हैं पार्किंग में लगने को। और आइए अब हम आपको दिखाते हैं डैम के ऊपर का कुछ भाग, कुछ दृश्य कुछ इस तरह है। और आइए चलते चलते हम कुछ झलकियों को आपको दिखाते हैं जो मैंने अपने वीडियोज़ में ली हैं। खूबसूरत सा नज़ारा ये है मैथन डैम का, और इसे देखकर आप स्वतः ही गुनगुना उठेंगे, अभी ना जाऊं छोड़ कर कि दिल अभी भरा नहीं। जो लोग अभी तक यहाँ पे नहीं आए हैं, मेरी गुजारिश है उनसे कि एक बार आप यहाँ आके इन दृश्यों को अपने आँखों में, अपने मन में कैद कर लें तो बहुत ही सुकून मिलेगा आपको। इन दृश्यों को देखकर अगर आपको कोई कहता है कि अरे चलना यार फिर देखेंगे, क्या एक ही चीज़ को बार बार देख रहे हो, तो आपका जवाब ये होगा कि बार बार देखूं, हजार बार देखूं, ये देखने की चीज़ है हमारा मैथन डैम। हमारे चैनल को अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब ना किया है तो ज़रूर करें, और इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए बेल आइकॉन नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। और ये है डियर पार्क, हिरन के रहने का पार्क है छोटा सा, यहाँ जाना प्रतिबंधित है। और यहाँ है ऊपर के दृश्यों का छोटा सा नमूना। जी हाँ, ये है कुमारडुब्बी स्टेशन। इस स्टेशन पर उतरकर भी आप मैथन डैम जा सकते हैं आसानी से। और मैं भी अब चल रहा हूँ यहाँ से आसनसोल स्टेशन। बाय बस आया था, बाय ट्रेन में जा रहा हूँ वहाँ तक के लिए।
हमारे वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।